मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं TV10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। 12 जून से 26 जून तक चलेगा नशा मुक्त भारत अभियान। गोष्ठी के माध्यम से किया गया जागरूक। नशा एक अभिशाप है जो न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है बल्कि व्यक्ति के पूरे जीवन और समाज को कमजोर करता है। इससे बचने के लिए एकजुटता के साथ प्रयास करना चाहिए, जिससे समाज को नशा मुक्त करने के लिए छोटे छोटे प्रयास भी एक मील का पत्थर साबित होते हैं। मथुरा के हाईवे स्थित परमानंद गार्डन स्थित नशा मुक्ति केंद्र पर संगोष्ठी में नशा मुक्ति अभियान के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार निर्वाल ने कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं और युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए शिक्षा और संस्कार बेहद आवश्यक हैं। सरकार की ओर से नशा मुक्ति के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जन सहभागिता की कमी के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में आम जन को इस मुहिम से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए समाज के हर वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को आगे आकर सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है और दूसरों को भी नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करने की जरूरत है। नशा हमारे शरीर, परिवार, समाज और देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। इससे दूर रहें और दूसरों को भी दूर रखें। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति नशे का सामान बेचता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे, ताकि नशा तस्करी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। इस अवसर पर थाना प्रभारी ने नशा छोड़ने वाले लोगों का सम्मान किया और पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस बड़े अभियान में सहयोग करने की बात कही। आयोजित कार्यक्रम में नशा मुक्ति केंद्र प्रभारी सुरेंद्र बेंसला सहित आसपास के दर्जनों लोग मौजूद रहे। तो ये शुरुआत तुम्हें करनी है। आज ये एक प्रोग्राम कर लिया हमने, हम यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है, पानी पी लिया, कोल्ड ड्रिंक मिल गई, शिकंजी वाली बोतल, हाँ भाई मज़ा आ गया। थोड़ा सा कोशिश करना, हर आदमी जो जिससे जुड़ा है, मेरे लायक कुछ हो थाने ले आना, काउंसलिंग कर सकता हूँ मैं, बहुत बढ़िया समझाता हूँ। आज भी 2-3 प्रकरण ऐसे ही थे, उन्हें काउंसलिंग करी, ठीक है, चीज़ें उनकी समझ में आई। बाकी अपने नगर को, कोसी को, बहुत अच्छा नगर है, थोड़ा सा बस इसे सुधारने की ज़रूरत है और वो तभी होगा जब हम सारे प्रयास करेंगे। मेरे CUG नंबर का व्हाट्सएप हमेशा चालू रहता है। कहीं भी शराब बिक रही, गांजा बिक रहा, चाहे वो भातू कॉलोनी है या फला कॉलोनी है, बेधड़क उस पर बताओ। 94 54 40 39 42 उसके व्हाट्सएप पे हमेशा डाल दो, उसका नाम डाल दो, लोकेशन डाल दो। कुछ लोगों ने जब इसका मुझे प्रतिफल बताया कि जी अब सुबह मंडी हम बात करने जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि भाई ऐसा क्या हो गया कि जी पहले तो वहाँ लाइन लगी रहती थी नशे वालों की। मैं कहा अब ठीक है कि हाँ जी अब तो बहुत अच्छा लगता है, सुबह औरतें बच्चे जा सकते हैं वहाँ। तो ये इतने काम की चीज़ है और यदि तुम सब आम आदमी संकल्प कर लेगा तो फिर वास्तव में बंद हो जाएगा। ये सही बात है। तो क्या हम आज ये शपथ ले सकते हैं? चाहे छोटा है, बड़ा है, दारू का है, स्मैक का है, गांजे का है, किसी का भी है, वो धीरे धीरे आपको खोखला करेगा, उसके बाद आपके परिवार को खोखला करेगा और परिवार के साथ साथ ये एक चैन के रूप में आपके पूरे समाज को खोखला करता है। तो अगर ये प्रोग्राम इन्होंने रखा है तो इसमें आप सब लोग आए, अपना समय दे रहे हो, तो इसका यहाँ से इसको अपने घर तक, अपने पड़ोसी तक, अपने गांव तक, अपने मोहल्ले तक, सब तक लेके जाना। क्योंकि ये नशा जो है ये सबसे ज़्यादा गंदे लत है हमारे समाज के रूप में। अगर हमें देखा जाए तो ये हमारा आर्थिक और आपके जितने भी कुकर्म हैं वो नशे से ही स्टार्टिंग होती है और धीरे धीरे ये ऐसा जगड़ लेता है कि लोग आत्महत्या तो करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो जो ये प्रोग्राम है आप लोग न आए हैं, उपस्थित हुए हैं, तो इसको अपने घर, अपने बच्चों से, अपने पड़ोसियों से, सभी से शेयर करें कि भैया
जितना बचा जाए इतना नशे से बचो। नशे की अगर कहीं आपके आसपास में कोई नशे से संबंधित कोई अवैध दारू या गांजा कुछ बेचता है, उसकी भी आप सूचना दो। वो भी एक आपका कर्तव्य है कि यदि नशा हमारे मोहल्ले में, हमारे आसपास में अगर उसका सेवन हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो बिक रहा है। अगर ऐसा कहीं भी आप देखते हैं तो उसको रुकवाइए और नशा मुक्त करिए सभी को। धन्यवाद। और जो यहाँ पर उपस्थित जो जनसमूह है, तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आप लोग हमारा स्वागत बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए, अपना कीमती समय निकाल कर। सच में देखा जाए तो विश्वास सा नहीं हो रहा था। और मैं अपने बारे में जानकारी दूँ तो कोतवाल साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि हम तो अपना काम कर ही रहे हैं इलाज में, और ये भी वो है कि भाई धारणा है लोगों की भाई हम तो पैसा कमाते हैं, और बात में सच्चाई भी है। लेकिन इसमें थोड़ी सी भ्रांति क्या है कि जो समाज वो उस प्रकार से हम लोग जागरूक नहीं कर पा रहे। हम लोग भी एडिक्ट लोग हैं जो ऐसे सेंटरों को चलाते हैं। और मैं अपने बारे में बताऊं, मेरे को कोतवाल साहब 22 साल हो गए नशा छोड़े हुए। आसपास की कई स्टेटों में मैं सबसे सीनियर आदमी इस आदमी का, इस लाइन का, और 20 साल से मैं नशा मुक्ति केंद्र चला रहा हूँ। तो हम तो अपने तरीके से काम कर ही रहे हैं। लेकिन आज मेरे को ये एहसास हुआ कि जो हमारे मन में भी जो भ्रांति थी कि भाई प्रशासन तो खामा खाई बस वो सरकारी एजेंडे हैं और उसको खाना पूर्ति करते हैं। सच में देखा जाए तो इस प्रोग्राम को करने का जो उत्साह है मेरे को कोतवाल साहब से मिला। वो कैसे कि सोनू भाई से बातचीत हुई और उन्होंने कहा भाई वो प्रोग्राम करो, इस तरीके से कोतवाल साहब से राजी। तो ये मेरे लिए कोतवाल साहब का हामी भरना बहुत सौभाग्य की बात है। और मेरे अंदर जो डर था इस प्रोग्राम को लेकर के, क्योंकि हमने कभी ऐसे कच्चे प्रोग्राम किए नहीं। अंदर नशे के बाजों के बीच में तो हम चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन बाहर सामाजिक तौर पर हमने कुछ भी नहीं किया। और फिर सबसे बड़ा डर तो इस वजह से निकल गया भैया, पुलिस प्रशासन अपने साथ है, हमारा कौन क्या करेगा भैया, है? तो ये बहुत अच्छा उत्साह पब्लिक को तो भली भांति जानते हैं कि नशा जो कि एक घर को पूरा तबाह करने के लिए, एक छोटा सा नशा, किसी भी प्रकार का नशा आपको लग गया वो आपके घर को तबाह कर देगा। किसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको बहुत नुकसान होता है। आपकी सेहत को नुकसान होगा, आपके पैसों को नुकसान होगा, और आपके घर में जो भी सुख शांति है वो सब भंग हो जाएगी उससे। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।